हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से वही वाला टॉपिक अपना प्लांट किंगडम का द नेक्स्ट वन टॉपिक दैट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हम लोग पढ़ रहे थे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम लोगों ने हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ लिया था। ओके, और मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही क्लियर ढंग से वो टॉपिक आप लोगों को समझाया था। ओके, तो सबसे पहली बात कि उस टॉपिक में हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में क्या कवर किया था। हम लोगों ने माइटोसिस, मियोसिस, स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, हेप्लॉयड, डिप्लॉयड सब कुछ कवर कर लिया था और साथ ही साथ हम लोगों ने हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को भी कवर कर लिया था। तो एज पर वीडियो आप लोग जो देखे हैं, आप लोगों ने जो देखा है उसमें आप लोगों ने क्या समझा कि हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आखिर में कौन से और टाइप ऑफ प्लांट ऑर्गेनिजम्स पर एप्लीकेबल होगा, किस में। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हेप्लॉयड बॉडी वाले प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, जिसमें जो प्लांट बॉडी जो होता है वो डोमिनेंट, उसमें डोमिनेंट कंडीशन किसका रहता है, हेप्लॉन्टिक का। ठीक है, हेप्लॉयड बॉडी का कंडीशन डोमिनेंट रहता है, ये जरूरी है। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग जान गए कि ये जो कंडीशन है ये आखिर हम लोग प्रिमिटिव प्लांट्स में देखेंगे या एडवांस प्लांट्स में देखेंगे। सिंपल सी बात है, ये कंडीशन हम लोग प्रिमिटिव प्लांट्स में देखेंगे। ओके, क्योंकि प्रिमिटिव प्लांट्स ही तो वैसे आएंगे जो कि आगे चल के और डेवलपमेंट करेंगे और फिर वो एडवांस बनेंगे। आया समझ में। तो हेप्लॉन्टिक जो स्टेज है ये समझ लीजिए कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स में जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हेप्लॉयड है। ओके, हेप्लॉयड मीन्स गेमिटोफाइटिक है और गेमिटोफाइटिक होने के कारण उसमें हमेशा ही क्या होगा, उसमें गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, उसके बाद स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट बनेगा। ओके, लेकिन उस केस में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको नहीं बताई थी कि उसमें जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है वो काफ़ी छोटे समय का होता है। ठीक है, वो बस वन सेल्ड स्टेज तक ही रह जाता है। ओके, समझ में आया बात। वो बस वन सेल्ड स्टेज तक ही, दैट इज द स्टेज ऑफ जाइगोट तक ही वो रह जाता है। ऐसे मैंने उसे डिस्कस किया था लेकिन डिटेल नहीं आपको बताया था कि वही वो कंडीशन है जिसके कारण हम लोग हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं कि उनमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। ओके, क्योंकि जनरली जब जाइगोट फॉर्म होता है तो जाइगोट लीड करता है क्या, माइटोसिस। ओके, जनरली जाइगोट माइटोसिस करता है जिसके कारण जो हमारा स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो कई सारे मतलब स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेल डेवलप करता है। ओके, कई सारे सेल्स का स्ट्रक्चर एक साथ बनता है तो वो फिर बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो अलग से क्या बन जाता है, वो बॉडी स्ट्रक्चर हमारा डिप्लॉयड टाइप ऑफ बनने लगता है। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ हेप्लॉयड बॉडी, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, उसमें हो क्या रहा है, उसमें सिर्फ एक ही सेल तक वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन हमारा रह रहा है। आप लोगों ने जाना अपने मेरे लास्ट वीडियो में कि वो सिर्फ एक ही सेल का स्टेज तक वो रहा, उसके बाद तो वो फिर से मियोसिस करने लगा ना। उसके बाद वो फिर मियोसिस करके क्या बनाया, वो गेमिटोफाइट बनाया। ओके, मियोसिस करके गेमिटोफाइट बनाया, फिर गेमिटोफाइट ने गेमिट्स प्रोड्यूस किए, फिर सिंगेमी हुआ, फिर जाइगोट बना। आया समझ में। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कि वहाँ सिर्फ एक सेल स्टेज तक ही वो स्पोरोफाइटिक रहा। ओके, मतलब लिमिटेड रहा, लिमिटेड। ओके, लिमिटेड रहने के बाद वो फिर से गेमिटोफाइट बनाने लगा और हुआ क्या उसमें हुआ जाइगोटिक मियोसिस। तो हमारा नीट में क्वेश्चन एक आता है कि जाइगोटिक मियोसिस इज शोन इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स। तो क्या आंसर होगा हमारा, द थैलोफाइट्स, द एल्गीज। ओके, उसमें मैंने ऑप्शंस भी आप लोगों को नहीं बताया था। द एल्गीज, एल्गीज में यानी कि थैलोफाइट्स में जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो जनरली हेप्लॉयड होता है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की ओर। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जस्ट ऑपोजिट देन हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, ऑपोजिट देन हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसे है कि इसका बॉडी ही स्टार्ट होगा हमारा स्पोरोफाइटिक कंडीशन में। समझ में आया, इसका बॉडी ही स्टार्ट होगा स्पोरोफाइटिक कंडीशन में और इसका बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक, मतलब इसका लाइफ का ज़्यादातर टाइम स्पोरोफाइटिक ही कंडीशन में ये रहेगा। आया समझ में। और इस केस में क्या होता है कि जो हेप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, मीन्स की जो गेमिटोफाइटिक स्टेज बनता है
वो थोड़े समय के लिए रहता है। आया समझ में? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हेप्लॉयड स्टेज ज़्यादा टाइम के लिए रहता है और डिप्लॉयड स्टेज थोड़े समय के लिए रहता है। लेकिन वही इन द अदर केस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्टेज लंबे समय के लिए है, बट गैमेटोफाइटिक स्टेज मीन्स हेप्लॉयड स्टेज थोड़े समय के लिए है। आया समझ में? तो इसलिए इस स्टेज को हम लोग कहेंगे द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इस केस में हुआ क्या? इस केस में हुआ ये कि 2n हमारा क्या था? 2n इस प्लांट का 2n स्पोरोफाइट है। ओके, स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट क्या करेगा? दिस इज स्पोरोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट आगे चल के मियोसिस करेगा। ओके, मियोसिस करेगा। मियोसिस करने के बाद ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा और स्पोर्स जो होते हैं मेगा स्पोर्स MMC के नाम से जाने जाते हैं। माइक्रोस्पोर या मेगा स्पोर वो होंगे। ओके, वो मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर आगे चल के हमारा गैमिट्स बनाएंगे। ठीक है, प्लांट्स में गैमिट्स का जनरेशन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ओके, ये जो है ये हमारा स्पोर्स बनाएंगे, मतलब मियोसिस करेंगे। ओके, ये जो स्पोरोफाइट है ये मियोसिस करेंगे। मियोसिस के बाद ये बनाएंगे स्पोर्स। ठीक है, ये क्या बनाए? ये बनाए स्पोर्स। और स्पोर्स जो है वो आप लोग जानते हैं कि स्पोर्स N होता है। ओके, स्पोर्स कैसा होता है? स्पोर्स N कंडीशन का होता है। और ये स्पोर्स आगे चल के क्या बनाएगा? आगे चल के ये स्पोर्स माइटोसिस करेगा। ठीक है, माइटोसिस के बाद ये गैमिट्स जनरेट करेगा। ठीक है, इसमें होगा माइटोसिस, जिसके बाद ये बनाएगा गैमिट्स। ओके, ये गैमिट्स जो बनेंगे ये गैमिट्स बनेंगे N। ओके, ये गैमिट्स बने हमारे। अब ये गैमिट्स जो बने ये गैमिट्स क्या करेंगे? ये गैमिट्स आगे चल के यहाँ पे हम लोगों ने लिखा नहीं, मियोसिस करेगा। ओके, आफ्टर दैट ये जो गैमिट्स बने ये गैमिट्स, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ आपको नहीं मेंशन किया कि ये जो मियोसिस किया, मियोसिस के बाद इसने क्या बनाया? ये स्पोरोफाइट आगे चल के क्या बनाया? ये बनाया गैमिटोफाइट। ओके, N मीन्स गैमिटोफाइट बनाया इसने, गैमिटोफाइट बनाया। ओके, ये गैमिटोफाइट आगे चल के माइटोसिस किया, जिससे कि क्या बना? गैमिट्स बना। ठीक है, NN गैमिट्स बना। अब वो गैमिट्स कैसा भी मेल और फीमेल गैमिट हो सकता है। अब वो मेल और फीमेल गैमिट आगे चल के क्या करेगा? ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फ्यूशन हो सकता है। और फ्यूशन होने के बाद क्या फॉर्मेशन होगा? दैट इज 2N फॉर्मेशन। ये क्या बना हमारा? जाइगोट। ओके, जाइगोट बना। लेकिन अब जो ये जाइगोट बना, ये जाइगोट इस डिप्लॉन्टिक केस में ये जाइगोट मियोसिस नहीं करेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होता क्या है कि ज़्यादातर टाइम इसका, ज़्यादातर एज इसका मतलब डिप्लॉयड बॉडी बनाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? अब ये जाइगोट अपने आप में कई बार माइटोसिस करेगा। ओके, इसमें अब मियोसिस ना हो करके माइटोसिस होगा, जिसके कारण जो भी सेल्स इसके प्रोड्यूस होंगे वो सारे सेल्स 2N प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, 2N और 2N आपस में मिल करके फिर ये कई सारे एक्स्ट्रा टर्म्स बनाएंगे, दैट इज सीड बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, बहुत सारे टर्म्स ये बनाएंगे। ठीक है, जिसके कारण पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो बनेगा आगे चल के वो डिप्लॉयड होगा। ओके, जो भी बनता है, एम्ब्रियो बनता है, देन सीड बनता है, तो सीड देन फ्रूट बनता है। ठीक है, तो वो सब कुछ जो बनेगा वो सब सारा का सारा स्ट्रक्चर हमारा कैसा बनेगा? वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो फिर ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ये पूरा एक बॉडी फॉर्मेशन करेगा। ओके, वो जो सीड है, सीड ही तो आगे चल के जर्मिनेट होता है। जर्मिनेशन के बाद क्या होता है? हमारा प्लांट उग जाता है सीड के जर्मिनेशन के बाद। तो वो सारा स्टेजेस कहाँ जा रहा है? वो सारा स्टेजेस क्या गैमेटोफाइटिक है? नो, वो सारा स्टेजेस हमारा स्पोरोफाइटिक है। एक लीफ को ले लीजिए, एक स्टेम को ले लीजिए, रूट को ले लीजिए, सीड को ले लीजिए, फ्रूट को ले लीजिए, हर एक स्टेज, फ्लावर को ले लीजिए, हर एक स्टेज प्लांट का क्या होता है? हर एक स्टेज स्पोरोफाइटिक होता है, मतलब 2N कॉम्पोजिशन का होता है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग गैमेटोफाइटिक कंडीशन की बात करें तो वो कब है? सिर्फ
सिर्फ स्पोर फॉर्मेशन के टाइम है। ओके, सिर्फ स्पोरोजिनस टिश्यूज़ के द्वारा जो स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, जो स्पोर्स आगे चल के गेमिट्स बनाएंगे, ठीक है, सिर्फ गेमिट्स बनाने वाले स्पोर्स तक ही वो मतलब जो बनता है, वो स्पोर्स जो गेमिट बनाता है, बस उसी कंडीशन तक वो मियोसिस करता है। समझ में आया? बस वही कंडीशन उसका गेमिटोफाइटिक कंडीशन है। समझ में आया? तो वो जो गेमिटोफाइटिक कंडीशन है वो तो थोड़े समय के लिए है ना किसी भी प्लांट में। ओके, तो ये जो डेवलप्ड प्लांट है, ये जो एडवांस प्लांट्स अब जाके आए हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इनमें क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हाईली हो गया है। तो इसमें क्या है कि हमारा स्पोरोफाइटिक कंडीशन लंबे समय के लिए है और गेमिटोफाइटिक कंडीशन थोड़े समय के लिए है। ठीक है, तो यानी कि इसका डोमिनेंट फेज क्या हो जाएगा, इस केस में डोमिनेंट हो जाएगा कौन सा फेज, स्पोरोफाइट। समझ में आया? डोमिनेंट क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ओके, यानी कि इसका बॉडी डेवलपमेंट किस में है, डिप्लॉयड में। ठीक है, जो भी सेल्स इसका है, बॉडी डेवलप्ड सेल्स जो है वो डिप्लॉयड सेल्स हैं। समझ में आया? तो इस केस में जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो कौन शो ऑफ करता है, वो शो ऑफ करता है द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स शो ऑफ करते हैं द स्पोरोफाइटिक बॉडी, द डोमिनेंसी ऑफ बॉडी इज स्पोरोफाइट। ओके, नेक्स्टली हम लोग करेंगे एक और साइकिल, दैट इज हेप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। हेप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल क्या है कि वो मिडिल वाले जो टर्म्स हम लोगों ने जो पढ़ा है, दैट इज एल्गी के बाद आया ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट। ओके, क्रिप्टोजम्स में जो एल्गी था, एल्गी के बाद आया ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट्स। तो एल्गी का मैंने आपको बता दिया कि हेप्लॉन्टिक है और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मैंने बता दिया कि डिप्लॉन्टिक है। बाकी भी तो बीच में टर्म्स हैं, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, वो कहाँ जाएंगे, उनको भी तो कहीं प्लेस आउट कीजिए। तो चलिए उसको हम लोग डालते हैं द हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक्चुअली में ये लाइफ साइकिल आपका दो तरह का होता है, एक हेप्लोडिप्लॉन्टिक और एक डिप्लोहिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो क्या है इन दोनों की खासियत वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आते हैं द ब्रायोफाइट्स पर। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि इनका मेन जो बॉडी होता है, मेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो हेप्लॉन्टिक होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। देखिएगा, सीक्वेंस को फॉलो करते हैं हम लोग, एल्गी, ब्रायोफाइट, ठीक है, देन आएगा टेरिडोफाइट, देन आएगा हमारा जिम्नोस्पर्म, देन आएगा हमारा एंजियोस्पर्म। ओके, इस तरह से हम लोग इस सीक्वेंस को खाली फॉलो करेंगे। हम लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है कि क्या होना चाहिए। देखिए, जब एल्गी को लगा कि हमें डेवलप होने की ज़रूरत है तो वो किस में बदला, वो ब्रायोफाइट में कन्वर्ट हुआ। ओके, तो ब्रायोफाइट में जब वो कन्वर्ट हुआ तो कैसा सिचुएशन आया, सिचुएशन ये आया कि ब्रायोफाइट का बॉडी तो था हेप्लॉन्टिक, ओके, बट उसमें चेंज क्या आया, जो कि एल्गी में था कि स्पोरोफाइटिक कंडीशन सिर्फ एक सेल तक लिमिटेड था, सिर्फ एक जाइगोटिक सेल तक लिमिटेड था स्पोरोफाइटिक कंडीशन, वही स्पोरोफाइटिक कंडीशन आगे और डेवलप कर गया। क्या बात हुआ, आगे थोड़ा और डेवलप कर गया, लेकिन क्या बहुत डेवलप किया, नहीं, थोड़ा डेवलप किया। ओके, थोड़ा, नॉट वन सेल। ओके, वो थोड़ा और डेवलप किया, मल्टी सेल में कन्वर्ट हुआ। समझ में आया? वो जो जाइगोट बना था हमारा स्पोरोफाइट, वो और मल्टी सेल्स में कन्वर्ट हुआ, बट नॉट फुल्ली डेवलप्ड। आया समझ में? तो हुआ क्या इस केस में, हमारा जो हेप्लॉन्टिक बॉडी था, हेप्लॉन्टिक बॉडी ये बड़ा है, ठीक है, ये क्या है, ये लार्जर देन डिप्लॉन्टिक, ठीक है, हेप्लॉन्टिक बॉडी ग्रेटर देन डिप्लॉन्टिक बॉडी इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, समझ में आया? तो क्या हम लोग कहेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन आए कि ब्रायोफाइट्स का बॉडी कैसा होता है, तो हम लोग आंसर करेंगे हेप्लॉन्टिक, ठीक है, या हेप्लॉयड बॉडी होता है। मेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसका हेप्लॉयड होता है, बट उसमें क्या होता है, सिंस कि थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ,
इस कारण से उसका जो डिप्लॉन्टिक बॉडी पार्ट है वो थोड़ा डेवलप्ड रहा, मल्टी सेलुलर तक आ गया। ठीक है, कहाँ तक आ गया ये? मल्टी सेल्यूलर, यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि इस साइकिल को हम लोगों ने क्या कहा? इस साइकिल को हम लोगों ने कहा हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेप्लॉन्टिक ही ज़्यादा है। ज़्यादा क्या है? ज़्यादा हेप्लॉन्टिक ही टाइम है, बट डिप्लॉन्टिक भी कुछ समय के लिए रहा। ओके, डिप्लॉन्टिक भी कुछ लंबे समय के लिए रहा, मल्टी सेलुलर स्टेज तक वो रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे? देखिए, दैट इज एन से ये स्टार्ट हुआ, एन से स्टार्ट हुआ मीन्स इसमें क्या हुआ? ये है हमारा गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट में क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। ठीक है, माइटोसिस, इसने क्या बनाए? गैमेट्स बनाए। ठीक है, गैमेट्स बनाए, गैमेट्स का फ्यूशन हुआ, तो इसने क्या बनाया? 2n बनाया। ठीक है, फ्यूशन हुआ, फ्यूशन, देन 2n बनाया, दैट इज जाइगोट। बट ये जाइगोट आफ्टर दैट मियोसिस ना करके ये क्या किया? ये किया माइटोसिस, माइटोसिस किया। ठीक है, जो कि एल्गी के केस में क्या था कि ये मियोसिस किया था, जिसके कारण हम लोगों ने कहा कि जाइगोटिक मियोसिस उसमें हुआ। आया समझ में? तो ये जब माइटोसिस किया तो क्या बना? ये 2n सेल्स का बंच बना। ठीक है, 2n सेल्स बना। फिर ये 2n सेल्स ने कई बार माइटोसिस किया। ठीक है, तो माइटोसिस किया बट बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं, थोड़े टाइम तक। ठीक है, थोड़े टाइम तक। तो थोड़े टाइम तक इसने जब माइटोसिस किया तो इस स्टेज को हम लोग कहेंगे दैट इज स्पोरोफाइटिक। ठीक है, स्पोरोफाइटिक स्टेज। बट ऊपर वाला स्टेज हमारा बहुत लंबे समय तक, हम लोग जो उस प्लांट को देखेंगे, जब उसको उसका सेल कलेक्ट करेंगे तो कैसा सेल मिलेगा? एन सेल मिलेगा। इसलिए उसका जो लंबा टाइम है वो क्या है? वो है गेमिटोफाइट। ओके, तो गेमिटोफाइट है। ब्रायोफाइट्स आर गेमिटोफाइटिक। ब्रायोफाइट्स कैसा होता है? गेमिटोफाइटिक उसका बॉडी होता है, मतलब हेप्लॉइड बॉडी होता है। मेन बॉडी हेप्लॉइड होता है, बट स्पोरोफाइटिक भी थोड़ा सा डेवलप्ड हो जाता है, इसलिए इसके साइकिल को हम लोग कहते हैं हेप्लोडिप्लॉन्टिक। आया समझ में? हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो इसके साइकिल को हम लोग हेप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हेप्लॉइड साइकिल तो ज़्यादा देर तक रहता ही है, लेकिन डिप्लॉइड साइकिल भी कुछ समय तक अपना जड़ जमाए रहता है। आया समझ में? नेक्स्टली हम लोग करते हैं द टेरिडोफाइट्स का केस। टेरिडोफाइट्स में क्या हो जाएगा खासियत? जब हम लोग टेरिडोफाइट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो टर्म आ जाएगा हमारा, वो टर्म हो जाएगा जस्ट ऑपोजिट देन ब्रायोफाइट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, दैट इज डिप्लोहेप्लॉन्टिक। ओके, इसको हम लोग डिप्लोहेप्लॉन्टिक भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड किसको कर रहा है? डिप्लॉयड लाइफ साइकिल को। किसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है? डिप्लॉयड लाइफ साइकिल को। आया समझ में? तो इसमें जो टर्म आएगा हमारा, इसमें टर्म क्या आएगा कि इसमें जो हमारा गेमिटोफाइटिक कंडीशन है वो थोड़े समय के लिए दिखाई देगा, और हेप्लॉन्टिक जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो लंबे समय के लिए दिखाई देगा। आया समझ में? तो इसका जो टर्म है, इसका टर्म हमारा एन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, एन से स्टार्ट हुआ, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि इसका जो बॉडी है वो एन है। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं कि इसका बॉडी गेमिटोफाइटिक है। ओके, इसका बॉडी गेमिटोफाइटिक नहीं है, क्योंकि इसका बॉडी अगर पूछा जाए कि मेन बॉडी डेवलपमेंट इज, तो आंसर आएगा हमारा स्पोरोफाइटिक। आया समझ में? मेन बॉडी डेवलपमेंट इज स्पोरोफाइटिक। इसमें एन में क्या हो जाएगा? माइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, माइटोसिस से एन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इन दोनों का सिंगैमी होगा। ठीक है, सिंगैमी के बाद जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है काफ़ी लंबे समय तक माइटोसिस करेगा। माइटोसिस काफ़ी लंबे समय तक, थ्रू आउट द लाइफ ये माइटोसिस ही करेगा। समझ में आया? थ्रू आउट द लाइफ ये माइटोसिस ही करेगा, जिसके कारण इसका ज़्यादातर टाइम मतलब कि डिप्लॉयडी में ही बीतेगा। समझ में आया? इसका ज़्यादातर टाइम डिप्लॉयडी में ही बीतेगा, जिसके कारण यही वो टर्म है, यही वो टेरिडोफाइट्स है जो आगे चल के किस में डेवलप किए? जिम्नोस्पर्म में डेवलप किए। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या? ये काफ़ी टाइम तक
माइटोसिस किया जिसके कारण बॉडी डेवलप हुआ, ठीक है, बॉडी डेवलप हुआ, लेकिन इसमें अभी भी सीड नहीं बना, एम्ब्रियो बना बट सीड नहीं बना, ठीक है, एम्ब्रियो तक इसमें बना बट सीड नहीं बना। तो इस कारण से क्या हुआ कि इसका बॉडी काफ़ी लंबे समय तक स्पोरोफाइटिक रहा बट गेमिटोफाइटिक नहीं रहा। गेमिटोफाइटिक के लिए उसको एक स्पेशल स्टेज की ज़रूरत थी जिसमें ही वो बस गेमिटोफाइटिक कंडीशन दिखा पाता, ठीक है। तो इस कारण से इसका जो बॉडी है ये पूरा कौन सा स्ट्रक्चर शो, कौन सा लाइफ साइकिल शो किया, दैट इज डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इस केस में हम लोग डोमिनेंट क्या कहेंगे, डोमिनेंट इस केस में हो जाएगा हमारा डिप्लॉयड बॉडी, ओके, डिप्लॉयड बॉडी दैट इज स्पोरोफाइट, ठीक है, क्योंकि स्पोरोफाइट लंबे समय तक रहा और गेमिटोफाइट छोटे समय तक रहा, ठीक है। और यही ब्रायोफाइट के केस में क्या था कि डोमिनेंट वहाँ पे था गेमिटोफाइट, ठीक है, और स्पोरोफाइट छोटे समय के लिए था, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो क्वेश्चंस आता है वो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा सारे लाइफ साइकिल्स के बारे में, दैट इज हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्टली हम लोग ये प्लांट किंगडम का नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट, सबको हम लोग डिटेल्स करेंगे, ओके, थैंक यू।